इसलिए जो है थोड़ा सा भी वेट चल रहा है। नहीं, वो वहां पे वो आ रहा है कि आज 97% हो गया, आज 98% 3 दिन शायद बचे हैं भैया, कितना कल है ना? अच्छा कल लास्ट डे, पता नहीं, कह रहा हूँ कौन सी कोई कोर्ट में पेशी थोड़ी है कि इस दिन होना है, तो ड्रामा चल रहा है वहां पे। वो ठीक है, वो हर रोज वो फोटो डाल डाल के वो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रहा है। अब उस चक्कर में आईसीसी का सीईओ बेचारा नौकरी चली गई है, जेफ एलरडाइस को नौकरी से निकाल दिया गया। तो काम का ठेका उनके पास था क्या? नहीं, उन्होंने कुछ ठेके जो पिछले वर्ल्ड कप के वो लगाए थे, जो लगाए, और ये उसमें तो चूना लगाया ना। इसमें वो आईसीसी कह रहा है कि जी हमें आप बता ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स की हालत जो है वो टाइमली नहीं थी। अब तो देखो टिकटें आ गई, सब कुछ है, और टिपिकल सब कॉन्टिनेंट है, हो ही जाएगा। शादी तो हो ही जाती है ना, हो ही जाएगा। हाँ, तो ये भी हो ही जाएगा। बट बुमराह आ ही जाएंगे या क्या है? मुश्किल है मनोज आपको यार। देखो, आई वाज सरप्राइज जब टीम बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से, कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी यही कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम? वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि आईपीएल है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना? नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई है आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो आप अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। बट अगर बुमराह नहीं है तो आप क्या क्या रीजेक्ट करोगे? क्या बुमराह की जगह सिर्फ एक फास्ट बॉलर आ गया, मतलब 3 फास्ट बॉलर? और क्या स्पिन में अब आपको टेम्पटेशन नहीं? मुझे याद है 2021 जो वर्ल्ड T20 हुआ था इन दुबई, अक्षर पटेल थे जिनको एंड में कुछ बीमार कर दिया गया था, स्वॉप हुआ था, है ना? तो वरुण चक्रवर्ती अभी इज द फ्लेवर, दे कैन टेक दैट रिस्क। क्यों नहीं? शायद 21 में वो पूरी तरह तैयार नहीं थे, आज अगर वो इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं यार, आपको बीच के ओवरों में विकेटें तो लेनी है ना। बुमराह भी नहीं है तो विकेटें कौन लेगा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, राहुल भाई, तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, कह रहे गलती से उस दिन इन दोनों ने मारा और पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ओपनर वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई और फिर वही खेलते रहे, हरवाते रहे वहाँ पर। लेकिन जो आई थिंक निखिल सर ने मोहम्मद कैफ के साथ लगातार शोज भी करते हैं उनके साथ, तो मोहम्मद कैफ ने तो साफ तौर पर अच्छा लगा कि बिल्कुल साफ एकदम चीज़ बोल दे। उन्होंने बोला कि भाई आईपीएल है, आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि आईपीएल बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो। मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी कि बुमराह चाहिए हमें वहां पर, तो आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में डाउटफुल स्टार्टर और शायद वो स्क्वाड से भी नाम हटने? नहीं, डाउटफुल स्टार्टर तो आपके सिलेक्टर्स ने ही कह दिया। वो तो उस दिन अजीत अगरकर ने खुद कह दिया। मैं कह रहा हूं कि मतलब फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 पता नहीं वहां तक जाती है। मुझे तो उस दिन सिलेक्शन से पहले भी डाउट ही था कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे। मुझे तो बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अभी भी मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इन 3 वनडेयर्स में आपको मुश्किल ही दिखेंगे। इवन दो आपने स्क्वाड जो है वो बदला हुआ है, पहले 2 ओडीआईज का आपका अलग है, तीसरे का अलग है, और इन 3 में तो मुश्किल ही दिखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे मुश्किल ही लगता है कि क्योंकि अब ना आईपीएल, जैसे आप बोल रहे हो मोहम्मद कैफ ने कहा है, यार आईपीएल मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी 0.001% रिस्क नहीं लेगा। वहाँ नितिन पटेल है, नितिन पटेल तो उधर भी बताएंगे ना यार, बीसीसीआई को भी इन्फॉर्म करेंगे, मुंबई इंडियंस को भी बता ही देंगे। वो आप किसकी तरफ हो? जो कौन जो मूवी में होता है ना कि आप किसकी तरफ हैं? नहीं, उनसे देखो, उनका भी, नितिन पटेल जी का भी यार बहुत पुराना रिश्ता है मुंबई इंडियंस से, और वो उनको भी बताएंगे कि भाई क्या है आपका हिसाब किताब, आपको क्या लगता है। वो बोलेंगे भाई एक भी ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ा सा बैक स्पैज्म्स हो गए आप यार। और जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस स्टेज ऑफ हिज करियर, आईपीएल इतनी बड़ी अब चीज है, एक प्रॉपर्टी है हर एक ओनर के लिए, बट
फिर वो उनका करियर आगे के लिए भी रिस्क पर डालती है वो तो चीज़। अब यार In terms of- लास्ट टाइम जब उनको इंजरी हुई थी 1 साल बाहर रहे थे वो। 1 साल तो एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर जो मतलब पीक ऑफ मतलब अपने प्राइम पर हैं, वो 31 साल उनकी उम्र हो चुकी है, इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। मुझे नहीं लगता आप ऐसा रिस्क लोगे चैंपियंस ट्रॉफी। और थैंकफुली आपके लिए ये है कि यार आज की वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के सेकेंड T20 मैच के बारे में बताएंगे। इंडियन टीम ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया, जबकि इंग्लैंड टीम ने बैटिंग स्टार्ट की। पहले T20 मैच की तरह इस T20 मैच में भी इंग्लैंड कोई ख़ास टारगेट ना बना सकी और 165 स्कोर पे ऑल आउट हो गए। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड टीम ने सिर्फ 165 स्कोर का ही टारगेट दिया, जो कि इंडिया के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। T20 मैचेस जो कि तेज़ क्रिकेट के तौर पे जाने जाते हैं, उनके लिए ये 150 या 200 के करीब का टारगेट कुछ ख़ास मायने रखता है, जबकि इससे कम का कोई अहमियत का हामिल नहीं। इंडियन टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, लेकिन उनके ओपनर जिनमें संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा शामिल हैं, इन तीनों प्लेयर्स की तरफ से कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दिखाई दी, जिनमें संजू सैमसन 5 स्कोर पे, जबकि अभिषेक शर्मा 12 स्कोर पे और सूर्या कुमार यादव भी 12 स्कोर बना के आउट हो गए। तीनों बैट्समैन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा बैटिंग पे आए और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, जिसकी वजह से इंडिया ये T20 मैच जीत गया। तिलक वर्मा के साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत ही कमाल बैटिंग की और मैच को एक मुश्किल टाइम से निकाल के थोड़ा सा आसान बना दिया। अगर वाशिंगटन सुंदर कोई स्पीड में बैटिंग ना करते तो हो सकता था कि इंडिया ये मैच हार जाता, लेकिन रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर ने मिल के तिलक वर्मा का साथ दिया और उन्होंने ये टारगेट चेज किया। इंडिया की बैटिंग लाइन ख़त्म हो चुकी थी, तकरीबन 9 विकेटों के करीब मैच पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा 72 स्कोर पे नॉट आउट रहे और इन्हीं की वजह से इंडिया T20 मैच जीत गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दोनों T20 मैचेस इंडिया फ़िलहाल जीत चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब